ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 13-1-24 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन तो बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। प्रश्न दिया बाबा ने, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन सी शरीमत देते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, बच्चे अपनी उन्नति के लिए पहला पॉइंट है, सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंग निकलेगी। दूसरा पॉइंट है, कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आस ना रखो। तीसरा पॉइंट, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। चौथा पॉइंट है, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रेस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा के ऊपर है। बाबा ने बोला, मनुष्य कहते आत्मा की मतलब जिम्मेवारी परमात्मा के ऊपर है, तो वहीं सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है भरकोटी में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ भरकोटी में नहीं। भले सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का ताकत है वहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आत्मा का ताकत बीच में यहाँ नहीं होगी ना यार, यहाँ सर में दर्द होगा लेकिन आत्मा में कोई दर्द नहीं होगा। तो बाबा ने कहा, क्योंकि उस ताकत पर आत्मा विराजमान है ना। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमपिता परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ न कुछ खिटपिट तो रहती ही है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के और कोई कर ही ना सके। और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं, बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं है, वह तो बाप ही सिखलाते हैं। सारा मदार किस पर है? आत्मा पर। आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कलाएं बनती हैं, फिर कला कम कैसे होती है यह भी बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं, सतयुग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो यह बात नहीं समझाई जाती है। वह जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान में। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनाना है। यहाँ सब हैं रूहानी बातें, वहाँ है जिस्मानी बातें। तो सर्जन लोग एक हाथ निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं है। आत्मा तो भरकोटी में रहती है, उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता। अच्छा, बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। आत्मा जब तमो प्रदान हो जाती है तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। उनके बगैर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो ना सके। बाप कहते हैं, यह 6 तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ ना सके। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले,
अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु यह नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं पतित से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्माओं को ही तो ले जाएंगे ना। शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे, परंतु यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है, यह है ईश्वरीय मत। बाकी वह है सब मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम में, फिर ड्रामानुसार नीचे भी उतरना ही है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई भी सर्जन नहीं है। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम करते हैं, कोई थर्ड औरों की उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप। दुनिया में यह किसको मालूम नहीं है। बाप कहते हैं इन साधु आदियों का भी उद्धार करने में आता हूँ। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है, ऊपर से परम धाम से आत्मा आएगी तो पवित्र ही आती है। अब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। वहाँ तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। बाप है ही अविनाशी सर्जन, वहीं आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं। तो तुम ऊंच तक ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे, वो लोग मून पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे और आत्मा सब शांति धाम में होंगे। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं, कमाल है ना बाप की। तब कहते हैं तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। आत्मा में ही तो मत है। आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल ना सके, शरीर थोड़ी ना मत लेगा। आत्मा है तो शरीर देख रहा, बोल रहा, सुन रहा। आत्मा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो बाबा ने क्या, आत्मा अलग हो जाए तो मत भी ना मिल सके। ईश्वरीय मत से है चढ़ती कला और मानव मत से है उतरती कला। यह भी ड्रामा में नूंद है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा यह नरक है व स्वर्ग है। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं क्योंकि दुखी है ना। स्वर्ग में दुख होता नहीं है, अर्थक्वेक भी नहीं होगी, आलन बाढ़ तूफान ये नहीं होंगे ना, सब प्रकृति वास्तव प्रदान होगी। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा। फिर आधा कल्पे वह भी गुम हो जाता है। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चली गई, सोने की चीजें नीचे दब गई हैं, सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे दबेंगे, अर्थक्वेक से नीचे जाएंगी। समुद्र को थोड़े ही खोद कर निकालेंगे, धरती को खोदते हैं तो वहां से माल निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं सबका उपकार करता हूँ, मेरा फिर सब अपकार करते गाली देते, मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ। तो मेरी जरूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है। तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए है ना। अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं तो रोज जरूर पढ़ना चाहिए। यह अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है, पिछाड़ी में आने वाले पुराणों से भी तीखे जा रहे हैं। अब सारी पुरानी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। तो श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। सबको देने वाला है, बाकी सब लेते हैं। यह घराना बन रहा है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बेहद का बाप देखो कितना मीठा, कितना प्यारा है। ऊंचे त ऊंच बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है। बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। कमाल है ना बाप की।
बल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। ऐसे नहीं बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते हैं। रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। बाप कहते हैं कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस को करो। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक, मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। तो ये समझना तो सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं होगा ना तो कोशिश भी नहीं करेंगे। बाप समझाते हैं कि बाप की याद सिवाय आत्मा की जंग नहीं निकल सकती। बल ज्ञान सारा दिन सुना हो, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई है नहीं। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं वह नहीं करते। वह हर एक खुद समझ सकते हैं। यह सिर्फ तुम ही नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। यह टेप रखी है तो यह भी अपने में आवाज भरकर जाती है। सर्विस पर यह बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं तो तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। वह पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन नहीं बन सकता। यह है सारी ज्ञान की बात। बाप कहते हैं अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं ना दुनिया, तो उन्होंने कहा बाबा अब जागो। उसी नींद की बात को ना इसमें तो अज्ञान नींद की बात है। तो बाबा ने कहा है, हाँ बाबा कह रहे थे ना अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब हैं जिस्मानी बातें। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पदम पति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। पदम हो है ना, अरब खरब तभी ऊंचा पदम पति। तो बाबा कहे पदम पति तुम ही बनते हो। हाँ, पदम पति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। बाप है गरीब निवाज, गरीब ही सुनते हैं। तब बाप कहते हैं अहिलाओं गणिकाओं को भी समझाओ। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती, वह है बेहद का शिवालय, अब है बेहद का वैशाल्य। बिल्कुल ही तमो प्रधान है, इससे जास्ती मार्जिन नहीं है। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है। भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता है। अब जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब अशांति हो जाती है। अब अनेक धर्म है तो अशांति है ना। सतयुग में एक धर्म होगा तो शांति होगी। तो लड़ाई तो लगती ही रहती है ना। अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी। कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। तो अभी तो कोई कह ना सके कि वह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। वह अवस्था आएगी ना, हमारी कर्मातीत अवस्था होगी तो उस समय बाबा कहे पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ अनुसार इस बम्बोर को आग तो लगनी है। फटाफट विनाश हो जाएगा। बम बना के रखी हैं तो फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूने नायक खेल कहा जाता है। नायक सब मर जाएंगे, रक्त की नदियां बहेंगी और सतयुग में फिर घी की नदियां बहेंगी, घी दूध की नदियां बहेंगी। हाहाकार से जय जयकार होगी। बाकी सब अज्ञान निंद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी, परंतु माता जन्म, बाबा ने क्या है तो पुरुष भी
बहुत है, परंतु माता जन्म देती हैं तो उनके पुरुष से इजाफा ज्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे, कोई 2 जन्म मिल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नूंद है वही तो होता है ना। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाते हैं, कोई तो बिल्कुल लोएस्ट रहते हैं। कहाँ राजा तो कहाँ प्रजा। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, अब पुरुषार्थ करो, योग में पवित्र बनो, तब धारणा हो, मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, यह है रूहानी लव, जिसे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं है तो भागंती भी हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। यहाँ गरीब ही तो साहूकार बनते हैं। अब गरीब हैं, सतयुग में फिर हम साहूकार होंगे। सारा मदार किस पर है? पढ़ाई पर। तुम अभी सदा सुहागन बनती हो। अब तो विनाशी पति तो शरीर छोड़ जाए, कोई पति छोड़ जाए, कोई पत्नी छोड़ जाए। सतयुग में तो हम बाबा कहे तुम अब सतयुग में आदि उम्र में किसी का शरीर छूट नहीं गा ना, तो बाबा कहे अब तुम सदा सुहागन बनती हो। यह सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत अच्छी उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी नौछावर कर देना चाहिए। बाबा ने कहा ना, सारा मदार पढ़ाई पर है, अभी तुम सुहागन बनती हो। तो सुहागन बाबा शिव बाबा महारात्मा का पति भी तो है ना, तो ये भी सुहागन। हाँ, हम सतयुग में भी फिर 21 जन्म तक भी सुहागन रहेंगे ना। सतयुग में भी पहले आदमी शरीर छोड़ देगा, बाद में माता छोड़ देगी, सदा सुहागन रहेंगे। 150 साल की आयु में शरीर छूटेगा। तो बाबा ने कहा ये सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी नौछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे, यह मौसी का घर नहीं है। देखना है हमने अपनी उन्नति कितनी की है। बाबा कहते हैं बीती को याद नहीं करो, आगे की कोई आस मत रखो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा बांधेले को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता और प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो मनी मन। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए, आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी मिसाल है ना, बिल्कुल अडोल था। तो वो अंगद हम तो था ना, इस समय हमारा तो गायन है यो। कि बाबा के कोई भी परिस्थिति आओ लेकिन हिलना नहीं है, बाबा के बच्चे बने रहना है। तुम सब महावीर हो, जो कुछ पास्ट हुआ उसको याद नहीं करना है, सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, बाकी और कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के लिए लिखा है सौदर्शन चक्कर से मारा। तो ये सब कथाएं हैं। बाप तो हिंसा कर ना सके, ये तो सब झूठी कथाएं बना दी ना। तो सौदर्शन चक्कर से मारा, हमने सारी सृष्टि के चक्कर को जानकर अपनी आसुरी बातों को मारना है। बात तो ये थी। तो बाबा ने क्या, बाप तो हिंसा कर ना सके, ये तो बाप टीचर है, मारने की तो बात ही नहीं है। यह बातें सब इस समय की हैं। ब्राह्मण बन रहे हैं ना हम, इस समय की हैं। पुराने स्वभाव संस्कार अपने खत्म करने हैं ना। तो एक तरफ तो ढेर मनुष्य और दूसरे तरफ तुम हो। जिनको आना होगा आते रहेंगे, कलप पहले मिसल पद पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की बात नहीं है। बाप रहम दिल है, दुख हरता सुख करता है। फिर दुख कैसे देंगे? अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस करके अपना टाइम सफल करना है। बाप जैसा गुणवान बनना है। दूसरा पॉइंट, जो बीता उसे याद नहीं करना है। बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है। ड्रामा पर अडोल रहना है। स्लोगन दिया बाबा ने, संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है। पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है, रतन की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। कर्म करते सिर्फ ये समर्थी इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। यह समर्थी होली हंस बना देगी। स्लोगन दिया बाबा ने, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सभी कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोककर अपने फरिश्ते स्वरूप की स्थिति स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।